ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम करेंगे खाना नंबर 9। सर पिछली वाली सर कल वाली वीडियो नहीं आई और कल वाली वीडियो सबको भेज दी, अगर आपको नहीं भेजी तो मैसेज करना था आपने। मत बनाना फिर रहने दो। सर म्यूट करवा दीजिए। म्यूट कर दीजिए प्लीज। खाना नंबर 9, बुजुर्गों का घर। और मंगल जहां अच्छा, तो इसका मतलब है बुजुर्गों के समय से चली आ रही राजगद्दी। और अगर कुंडली में मंगल बद होगा तो फिर व्यक्ति नास्तिक होगा। अगर कुंडली में मंगल बद होगा तो व्यक्ति नास्तिक होगा। और अगर मंगल बद नहीं तो फिर किस्मत अच्छी। अगर मंगल बद नहीं तो किस्मत अच्छी, और अगर मंगल बद तो व्यक्ति नास्तिक होगा। व्यक्ति को चाहिए कि बड़े भाई की ताबेदारी करे। ताबेदारी मीन उसकी बात माने तो दुनिया में राज करेगा, तो दुनिया पर अन्यथा उसको दुनिया का गुलाम बनना पड़ेगा। मीन जहां तो भाई की गुलामी कर ले, जहां दुनिया की गुलामी कर ले। ये दो ऑप्शन है उसके पास। और ऐसा व्यक्ति ऐसे परिवार में जन्म लेगा जहां पहले से राजशाही होगी। मीन कोई अच्छा कारोबार होगा, राजशाही। जो व्यक्ति ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहां पहले से अच्छी राजशाही होगी। इसलिए ये व्यक्ति अगर भाइयों से बिगाड़ेगा तो फिर इसके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। जैसे देखो, रावण जब तक भविष्य के साथ रहा, रावण लंका में रहा और रावण का राजपाट चलता रहा। जैसे उसने भविष्य से बिगाड़ी, उसको घर से निकाल दिया, तो उसी दिन से उसका पतन स्टार्ट हो गया। एक कॉम्बिनेशन देखते हैं। मंगल खाना नंबर 9 में और खाना नंबर 3 और 5 में मित्र ग्रह। तो 3 और 5 में कौन से ग्रह? मित्र ग्रह। मित्र ग्रह कौन से? चंद्र, सूर्य और बृहस्पति। तो पिता की गद्दी और वसीयत जरूर मिलती है। एक तो पिता की गद्दी मिल जाएगी इसको, और वसीयत जरूर मिलती है। अगर मित्र ग्रहों से दृष्टि आ रही हो तो इसको क्या चाहिए? भाइयों की मदद व भाइयों का साथ रखे। भाइयों से मदद लेता रहे, भाइयों को मदद देता रहे, भाइयों का साथ रखे। और पिता इस बच्चे की 13 साल की आयु तक पिता अच्छा पैसा कमाएगा। इस बच्चे की 13 साल की आयु तक पिता अच्छा पैसा कमाएगा और खुद ये 28 साल की उम्र तक, खुद व्यक्ति 28 साल की उम्र तक, लगभग 28 साल से प्लस माइनस उम्र तक पिता की गद्दी इसको मिल जाएगी। गद्दी इसको मिल जाएगी। करना क्या है? भाइयों का, भाभी का आशीर्वाद लेता रहे, भाइयों को मीठा खिलाए और खुद भी मीठा खाए।
एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। मंगल खाना नंबर 9 में और शुक्र जन चंद्र, शुक्र और चंद्र दोनों, शुक्र और चंद्र मीन मंगल 9 के समय शुक्र चंद्र जहाँ तो 3 में, जहाँ 5 में, जहाँ खुद 9 में, ऐसे में सूर्य नेक फल देगा। सूर्य नेक फल मतलब सरकार से फायदा, मतलब पिता की विरासत जरूर मिलेगी, और अपनी भाभी को माँ का स्थान दे। मीन भाभी को माँ का स्थान दे, क्योंकि गुरु और चंद्र अगर अच्छे घर में है तो फिर माता पिता का पूरा सुख मिलता है। और ये जो घर हैं ये सब अच्छे घर हैं, 3 भी 5 भी गुरु चंद्र के लिए, तो माता पिता का साथ मिलता रहता है। बृहस्पति किन घरों में अच्छा, आपको पता है, 6 7 10 को छोड़ के बाकी सभी घरों में अच्छा, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, ठीक है, 9 में अच्छा, 12 में अच्छा, इन घरों में तो काफी अच्छा रिजल्ट देता है। और चंद्र कहाँ पे अच्छा, तो चंद्र भी इन घरों में अच्छा रिजल्ट देता है, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, इवन के 9 में, इन घरों में बढ़िया रिजल्ट देते हैं चंद्रमा भी। और अगर मंगल 9 वाला आर्मी में चला जाता है तो वहां से चीफ बनकर वापस आएगा। मीन वहां से फिर आर्मी चीफ जहाँ एक अच्छी नौकरी पे, अच्छे लेवल पे पहुंच कर ही बाहर निकलेगा। तो करना क्या है, इसको भाई की ताबेदारी करते रहना है, और खुद का व्यापार ना करे। व्यापार के लिए ये कुंडली अच्छी नहीं है, खुद का व्यापार नहीं करे। करना क्या है, जो खानदानी काम है उसको आगे कंटिन्यू करे, चाहे व्यापार ही है खानदान का तो वो करे, खुद का अपने लेवल पे कोई नया काम शुरू ना करे। और अगर खुद का व्यापार करना है तो फिर भाई के साथ मिलकर करे, वरना नुकसान ज्यादा होगा। और लाल रंग का रुमाल हमेशा अपने पास रखे, लाल रंग का रुमाल हमेशा अपने पास रखे। सर ये मंग जनरली है कि ये जो कॉम्बिनेशन बताए हैं उसमें? नहीं, मंगल 9 वाले को लाल रंग का रुमाल अपने पास रखना है। सर लाल रंग के रुमाल के अलावा अगर वो लाल रंग कुछ और तरीके से पहन ले तो चलेगा? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बनियान जैसे वेस्ट हो, कोई दिक्कत नहीं चलेगा है? क्योंकि चलेगा सर मंगल 9 मेरे बेटे का ही है। चलेगा चलेगा। अब मंगल 10 में जे शनि का पक्का कर। सर अगर 5 राहु में हो तो? हाँ जी, अगर राहु 5 में हो तो? वो करते हैं ना कॉम्बिनेशन अभी ओके। आगे। मंगल का पक्का कर, और मंगल यहाँ हो चुका, मंगल यहाँ हो चुका। तो यहाँ पे पंडित जी ने क्या लिखा, चींटी के घर भगवान, चींटी के घर भगवान, मतलब ये व्यक्ति खानदान को तारने वाला, खानदान को तारने वाला मतलब जन्म के समय परिवार की हालत
मंदी हो सकती है मगर धीरे धीरे परिवार तरक्की करेगा। तो परिवार की तरक्की पक्की। जन्म के समय हालत मंदी हो सकती है, परिवार धीरे धीरे तरक्की जरूर करेगा। क्योंकि जहां पर मंगल और शनि मिल गए ना, मंगल कहाँ आ गया, शनि के घर में, और दोनों मंगल शनि मिल गए, तो ऐसा व्यक्ति क्या काम कर सकता है, तो इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, ठीक है, लीडर बन सकता है, और आर्मी में जा सकता है, पुलिस में जा सकता है। इन जगह जो व्यक्ति काम कर सकता है। और अगर शनि अच्छे घर में, अगर शनि अच्छा, तो फिर किस्मत अच्छी। अगर शनि अच्छा तो किस्मत अच्छी। अब शनि अच्छा किस किस घर में, शनि अच्छा है 2 में, 3 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में और 12 में। और शनि मंदा कहाँ, तो 1456, सबको याद होगा। अब मंगल यहाँ नेक स्थिति में है, मंगल यहाँ अच्छा है। सर अगर शनि मंदा है तो फिर शनि के उपाय करने हैं या इसके करने, क्या करना है? शनि के उपाय तो करनी ही है फिर, शनि मंदा है, क्योंकि शनि के घर में मंगल बैठा है, शनि मंदा हो गया तो मंगल क्या असर है। अब मंगल यहाँ नेक है, और देखो शनि को बोला गया पहाड़, और मंगल है चीता, तो ये हो गया पहाड़ी चीता। तो पहाड़ी चीता मतलब नॉन वेज ना खाए, इस व्यक्ति को नॉन वेज नहीं खाना। अगर खाता है तो शनि कमजोर, मंगल कमजोर, वो अपने रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। उपाय के लिए हिरण को भीगे हुए काले चने दें। एक कॉम्बिनेशन लेते हैं, सर ये हिरण को कैसे देंगे? चिड़ियाघर में जाओ, अच्छा, मंगल 10, चंद्र 4, ऐसे में कहा गया दूध की नदियां बहेंगी। दूध की नदियां बहेंगी मतलब अच्छा पैसा, अच्छा पैसा होगा इस व्यक्ति के पास। जहां इसको बोला गया दूध में शहद जैसी जिंदगी, दूध में शहद जैसी जिंदगी, मीन परिवार बढ़ता रहेगा, सबसे अच्छी हालत बताई गई इसमें। अगर किसी का दूसरा कॉम्बिनेशन लेते हैं, मंगल 4 के समय, सॉरी, मंगल 10 के समय, खाना नंबर 4 में कौन आ जाए, शनि, बुध, केतु या राहु, तो आमदनी में तकलीफ होगी।
आमदनी में तकलीफ, आमदनी में तकलीफ होगी और मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा और औलाद की भी दिक्कत, मीन औलाद की भी तकलीफ, तो ये दिक्कतें आ सकती हैं। एक और कॉम्बिनेशन है मंगल 10 के समय अगर शनि 3 में चला जाए। अब शनि चला गया मंगल के पक्के घर में, तो अब ये दोनों दुश्मनी भूल जाएंगे। अब ये दोनों ना दुश्मनी भूल जाएंगे। अब शनि मंगल के घर में और मंगल शनि के घर में, अब बन गई साथी ग्रहों की कुंडली, तो धन भी अच्छा, किस्मत भी अच्छी, धन भी अच्छा, किस्मत भी अच्छी और जिंदगी चलेगी मस्त। तो ये अच्छी स्थिति आ गई जहां पर ग्रहों की। सर मंगल 10 हो और शनि 1 में आ जाए तो भी साथी ग्रहों की बन जाएगी? हाँ, तो भी बन जाएगी। तो उस केस में भी किस्मत अच्छी होगी? हाँ, उस केस में भी अच्छी होगी, हालांकि शनि मंदा हो गया ना वहां पे, वो दिक्कत आ शनि गई। मंदा होगा, हम्म। लेकिन घर एक्सचेंज हो गए ना दोनों के। घर तो चेंज हो गए बट शनि मंदा हो गया ना, जहाँ पे शनि भी मंदा नहीं है, क्योंकि 3 में शनि मंदा नहीं होता, तो वहां पे फिर सर शनि 1 के उपाय करने पड़ेंगे। तो शनि 1 के उपाय करने पड़ेंगे। मंगल 10 के समय खाना नंबर 3 और खाना नंबर 6, मतलब बुध के घर में कौन आ जाए, सूर्य, चंद्र या बृहस्पति, तब भी धन दौलत व औलाद से परेशान होगा। अब इसके मित्र कहाँ आ गए, बुध के घर में सोने का नुकसान, माता पिता को धन का नुकसान, पोते पोती भी दुखी होंगे, ये सारी स्थिति हो सकती है। उपाय वही, हिरण को चने खिलाएं, हिरण को काले चने भीगे हुए वो खिलाएं। और अगर इसका भाई नॉनवेज खाता है, इसका भाई नॉनवेज खाता है, तो इसको दिक्कतें ज्यादा आएंगी। मीन नॉनवेज भाई खा रहा है तो दिक्कतें इसको भी आ रही हैं। ठीक है जी, क्योंकि हमें ना उच्च के ग्रह की इज्जत करनी है, मंगल जहां उच्च का है। एक कॉम्बिनेशन और लेते हैं। सर ये बाई नॉनवेज वाला जो है ये आपने जनरल बताया कि यहाँ मार्च 10 और खाना नंबर 3 जनरल 6 भी, में? जनरल भी मंगल 10 के समय नॉनवेज अवॉइड करना है। जैसे सूर्य 11 में हो तो नॉनवेज नहीं खाना है, जैसे मंगल 10 वाले को भी नहीं खाना है। मंगल 10 के समय सूर्य 4, चंद्र 6। अब इस व्यक्ति को ना कम उम्र में आंख की तकलीफ हो जाएगी, आंख की तकलीफ, कम उम्र में आंख की तकलीफ होगी, जहां व्यक्ति को बोला गया काना होगा। अब काना
इवन के आंख के नीचे कुछ झुर्रियां शाइयां सी पड़ जाती है ना, काले काले स्पॉट, वो भी हो सकते हैं, वो भी हम उसको समझ सकते हैं। एक और कॉम्बिनेशन देखते हैं। मंगल 10 के समय, शनि 4 में, इसको बोला गया बंधन योग। मीन बेकसूर होता हुआ भी जेल जाएगा, किसी की गारंटी देगा तो फंस जाएगा, जहां से किसी चक्कर में फंस जाएगा। और मंगल 10 के समय अगर खाना नंबर 1, 2, 4 खाली, अगर खाना नंबर 1, 2, 4 खाली, तो किस्मत बहुत अच्छी। और जितने इसके भाई इतने 10 मंगल वाले के बेटे, और भाई की किस्मत अच्छी तो इसकी किस्मत अच्छी। दो बातें याद रखना, पहले जितने भाई उतने बेटे, और भाई की किस्मत अच्छी तो इसकी भी अच्छी। सर ये मंगल 10 का जनरल है ना? हाँ जनरल है मंगल 10 का। तो जितने इसके भाई होंगे इतने इसके बेटे होंगे, और भाई की किस्मत अगर अच्छी है, अगर आपके पास कुंडली वाला आता है, भाई मेरी जॉब नहीं लग रही, मैं काम नहीं कर पा रहा, ये वो कुछ भी है, आप उसको पूछो तेरा भाई है, वो कहता हाँ, वो कहता क्या कर रहा है जी, बहुत बढ़िया बिजनेसमैन है, बढ़िया काम चल रहा है, उसको बोलो भाई तुम भी आराम से वेट कर लो, तुम्हारा भी काम बढ़िया चलेगा एक दिन, क्योंकि तुम्हारे भाई की किस्मत अच्छी है तो तुम्हारी भी अच्छी है, तुम लिखा के लाए हो साथ साथ एक जैसे। सर इसमें अगर मान लो एक एक में खाली है, बाकी 2-4 में ग्रह है तो? वो तो फिर देखना पड़ेगा ना ग्रह है कौन से। 4 में अगर दुश्मन ग्रह होंगे तो फिर मंगल को दिक्कत देंगे ही देंगे, मित्र ग्रह होंगे तो सपोर्ट करेंगे। सर मार्च 10 वाले का अगर भाई ना हो तो फिर उस केस में उसका बेटा भी नहीं होगा? नहीं नहीं, वो तो फिर कंडीशन और देखेंगे ना, फिर केतु को देखेंगे और कंडीशन देखेंगे ना। मंगल 10 के समय सूर्य खाना नंबर 6 में, इसको बोला गया औलाद पे औलाद मरती जाए, औलाद पर औलाद मरती जाए, जहां बीमार रहे, जहां औलाद मीन बीमार रहे, जहां औलाद देरी से हो, मीन औलाद की दिक्कत तो आनी ही आनी है। और मंगल 10 और सूर्य 6 वाले को ना औलाद जरूर होती है, तभी तो मरती है, इसलिए बेटा होगा, और होने के बाद उपाय अगर कर लेता है तो दिक्कत नहीं आएगी। सर बेटा होने के बाद उपाय करे या पहले करे? नहीं, उपाय तो पहले भी कर लेना, अगर किसी ने उपाय नहीं किया तो फिर वो बेटा होने के बाद ही करेगा, नहीं तो उपाय पहले भी कर ले। तो सूर्य 6 का ही वही करेगा ना वो हिरण तो? हाँ हाँ, नहीं सूर्य 6 हिरण का वाला उपाय, करना, सूर्य 6 का करेगा ना, सूर्य सूर्य को 6 का 6 से उपाय निकाल। और मंगल 10 की सावधानी जो भी है वो करनी है। ठीक है। और ये कॉम्बिनेशन ऑफ मंगल 10 के समय 5वें घर में कोई भी ग्रह है। अब ये क्या बताता है कि पिता को पैसों का नुकसान, इन पिता को पैसों का नुकसान, जायदाद का नुकसान, और खुद कुंडली वाले को औलाद की दिक्कत, मीन औलाद से तकलीफ,
सर 5 में कोई भी ग्रह हो तो? कोई भी ग्रह हो टक्कर पड़ती है ना। खाना नंबर 11। सर इसका भी यही उपाय होगा, जो खाना नंबर 5 में है तो उसको निकालना है या कैसे करना है? हाँ, उसका उपाय करना है, सिंपली उसको जहाँ शिफ्ट कर लो, उसी के हिसाब से ग्रह देखना ना कौन सा ग्रह है, उसको आप कहाँ लेके जा सकते हो। सर किसी का केतु हो तो? हाँ जी, किसी का केतु हो तो? केतु 5 का उपाय करें। या सर उसको शिफ्ट ही करेंगे ना फिर? हाँ हाँ, वो तो लाल डायरी से उपाय देख लेंगे ना। खाना नंबर 11 में बोला गया मंगल हो तो दुनियावी जो कुत्ते होते हैं ना, दुनियावी 3 कुत्ते बनकर रहें। वो बहन के घर भाई, ससुराल के घर दामाद और ननिहाल के घर में दोता, जे ज्यादा देर रहना है तो फिर बहुत अच्छा। जानते हैं ना आप सारा, जे 3 दुनियावी कुत्ते वाली स्थिति, तो बहुत अच्छा मीन बहन के घर भाई, ससुराल के घर दामाद और ननिहाल में के घर दोता। और ऐसा जो व्यक्ति होता है मंगल 11 वाला, वो दूध से पला होता है। दूध से पला मीन लाड प्यार से पला, प्यार से पाला हुआ, बहुत लाड प्यार से उसको पाला होता है। बेशफिकीरी होगा इसका, बेशफकीरी होगा, मगर पैसा अच्छा होगा। बेशफिकीरी बोल सकते हो ट्रेवल वाली जॉब, जहाँ अनस्टेबल जॉब। 1 मिनट होल्ड करना कॉल। तो व्यक्ति को बोला गया बेशफिकीरी होगा मगर पैसा अच्छा होगा। बेशफिकीरी मतलब अनस्टेबल जॉब हो सकता है, बार बार जॉब चेंज करना पड़ सकता है, मगर जीवन उसका राजा की तरह, राजा की तरह रहन सहन। तो अच्छी स्थिति वाला व्यक्ति बोला गया। और अगर वो बहन, बुआ या मौसी या बुध का साथ, मीन बुध के किसी भी रिश्तेदार का साथ, बुध का साथ मिल जाए तो फिर किस्मत अच्छी। क्यों? क्योंकि बुध के घर खाना नंबर 3 से दृष्टि आती है खाना नंबर 11 में। और अगर मंगल 11 वाले को बुध का साथ मिल जाए, सिंपल सी बात है, अगर उसके घर बेटी हो जाए जहां उसकी बहन हो, तो भी किस्मत बहुत बढ़िया। और दूसरा, ससुराल से मिली सोने की चेन पहने और उसको कभी ना बेचे। ठीक है, सोने की चेन पहननी है और उसको कभी नहीं बेचना है। और अगर कम से कम पहन नहीं सकते हैं, कोई कुंडली में कॉम्बिनेशन ऐसा आ रहा है कि पहन नहीं सकते हैं, तो कम से कम बेचें तो ना उसको। और जनरल उपाय क्या है? जहां मंगल 11 वाले को सोने की चेन पहननी है, जहां अंगूठी, जहां फिर अंगूठी पहन कर रखनी है। मंगल 11 में बोला गया किस्मत बुध के इशारे पे होगी, क्योंकि बुध से दृष्टि आती है, तो किस्मत बुध के इशारे पर होगी। क्योंकि जहां बुध से दृष्टि आती है, बुध अच्छा तो किस्मत अच्छी। बुध अच्छा कौन कौन से घरों में? 1 में, 2
में, 4 में, 5 में, 6 में और 7 में। बुध मंदा तो किस्मत मंदी 3 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में और 12 में। अब अगर शनि मंदा, वर्मा जी म्यूट कर लीजिए, बहुत टिक आता है आपका। शनि मंदा जहां सूर्य उच्च का, तो पिता के साथ नहीं रहना। इस व्यक्ति को पिता के साथ नहीं रहना है। मंगल 11 वाला भी ना पिता के लिए बहुत लकी होता है। जैसे 9 पर दृष्टि 3 से आती है, उसी तरह 11 पे भी दृष्टि 3 से आती है। तो मंगल 11 वाले के पास पैसा तो होगा, राजा तो होगा, मगर पैसे के लिए उसको भागना पड़ेगा, उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो मेहनत कश लोग होते हैं मंगल 11 वाले, मगर पैसे वाले, राजा के समान जीवन जीने वाले। और बचपन भी इनका बहुत लाड प्यार से पहला होता है, तो इसलिए पंडित जी ने इनको कहा दूध से पला हुआ। मेरे बेटा का सर है मंगल गाँव। हाँ, तो दूध से पला है, सुविधाएं दी है उसको बढ़िया। जी 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 सर। तीन तीन सर खाना 3 खाली है। हाँ, अच्छी बात है, दिन खाली है तो। अब देखो मंगल जहां ना शनि के घर में, शनि का घर होता है ना, खान नंबर 11 भी है ना, और बुध के घर से दृष्टि, तो अगर व्यक्ति की बहन जब बेटी होगी ना, जैसे मैंने बोला बहन होगी, बेटी होगी, तो किस्मत अच्छी है। इसलिए मंगल 11 वाले को बोलना है भाई बेटा नहीं बेटी पैदा कर जल्दी से, तो किस्मत तेरी बढ़िया चमक जाएगी। अन्यथा धन की दिक्कत आ सकती है, जहाँ घूम घूम कर काम करना पड़ेगा। घर में मंगल कायम करें तो चांदी की चौरस डिब्बी में शहद भरकर घर में रखें। चांदी की चौरस डिब्बी में शहद भरकर घर में रखें मीन मंगल कायम करें, तो भी धन के लिए थोड़ी सी स्थिति इंप्रूव होगी। किस डायरेक्शन में सर? लाल किताब में कोई डायरेक्शन नहीं बताई गई है, ये सारी बात की बातें हैं, है ना। और चंद्रमा देखो, अगर चंद्रमा मंदा, चंद्रमा मंदा कहाँ होता है? 6 में, 8 में, 10 में, 11 में, 12 में। तो आमदनी होते हुए भी कर्जदार होगा। चाहे कितनी भी आमदनी हो, कर्जदार होगा और पिता की जायदाद मिलने में तकलीफ आएगी। और जब तक दादा पिता की जायदाद बिक ना जाए तब तक ये व्यक्ति आराम से नहीं बैठेगा। ये स्थिति है चंद्रमा मंदा होने की। तो जब तक पिता का दादा की जायदाद बिक ना जाए तब तक आराम से नहीं बैठेगा। इसलिए करना क्या चाहिए, इसको अपने भाइयों के साथ समझौता करके, जहां तो उनको पैसे दे देने चाहिए, जहां पैसे उनसे ले लेने चाहिए अपने हिस्से की जायदाद के, ताकि वो बाहर ना बिके और नुकसान ज्यादा ना हो। और खाना नंबर 3 अगर खाली हो, जैसे आपने बताया खाना नंबर 3 खाली, जहां फिर मंदा ग्रह हो कोई, और इसने पिता की संपत्ति बेची, तो फिर कभी भी
अमीर नहीं बन पाएगा। मीन फिर जीवन में कभी अमीर नहीं बन पाएगा, इसलिए किसी भी स्थिति में इसको पिता की संपत्ति नहीं बेचनी। खाना नंबर 12। खाना नंबर 12, गुरु की राशि और राहु का घर और मंगल है महावत। अब कुंडली में राहु कभी भी कहीं भी होगा, शरारत नहीं करेगा, क्योंकि 12 नंबर खाना वाला मंगल राहु को कंट्रोल कर लेता है और मंगल 12 वाले को ससुराल से मदद मिलती है। मीन ससुराल इसकी मदद करता है। और शुक्र के घर मंगल तो मीठा बांटे, सूजी का दूध से बना हुआ हलवा। क्या मीठा बांट रहे हैं? अब मंगल कहाँ चला गया? शुक्र के घर। क्यों? शुक्र का उच्च का घर, तो क्या करना है? मीठा बांटना है। कौन सा? सूजी से, वो सूजी का हलवा कैसे बना? दूध से बना। मतलब पानी की जगह उसमें दूध डाल के वो वाला हलवा आपने बनाना है और वही खाना है और वही खिलाना है। तो धन के मामले में ये अच्छा है। जितना ज्यादा खिलाएगा उतनी जमीन ज्यादा इसकी बढ़ती रह जाएगी। जहां भी बोला गया राजा होगा, और जहां जन्म लेगा वहां गरीबी होगी। मीन नॉर्मल हालात होंगे, ठीक है, मगर जे अपने दम पर अमीर बनेगा तो अपने दम पर अमीर बनेगा। पहले तो खानदान में गरीबी होगी, मगर जे अपने दम पर अमीर बनेगा। चाहे परिवार कितना भी खराब क्यों ना हो, परिवार में जितनी भी गरीबी होगी वो अपने आप दूर कर देगा ये व्यक्ति। और यदि बुध, व्यापार के लिए बुध को देखना है, यदि बुध मंदे घरों में, तो व्यापार में नुकसान। तो यदि बुध मंदे घर में हुआ तो फिर व्यापार में नुकसान। तो बुध मंदा कहाँ? 3 में, और फिर 8, 9, 10, 11, 12 में। तो उसी समय केतु को देखें। केतु अच्छा, केतु अच्छा कहाँ होता है? तो 1 में, 2 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में और 12 में। 8 में नहीं। तो किस्मत अच्छी। तो फिर किस्मत अच्छी। और अगर बृहस्पति के साथ केतु होगा, मीन मंगल 11वें समय, बृहस्पति केतु साथ होंगे, तो बहुत बार मौत के मुंह से वापिस आ जाएगा। तो मौत के मुंह से भी बच जाएगा। और अगर बड़ा भाई हुआ, मीन बड़ा भाई वैसे होता है इसका, बड़ा भाई होगा मगर उसको बेटा नहीं होगा।
बड़ा भाई होगा इसका, मगर उसको बेटा नहीं होगा, जहां फिर बेटा देरी से होगा, जहां बेटे को दिक्कत आ रही होगी। और जनरली जो मंगल 12 वाला होता है, कुंडली वाला, लाल रंग के कपड़े पहनता होगा। अगर हाँ, तो बहन और भाई को तकलीफ, इसलिए इसने लाल रंग के कपड़े नहीं पहने, वरना भाई बहन की दोनों की हालत खराब होगी। और अगर मंगल 12 लड़की की कुंडली में होगा, तो फिर भाई के बच्चा होने की कोई शर्त ना होगी। अब हम ये नहीं कह सकते कि इसके भाई के बच्चा नहीं होगा, ये लड़के की कुंडली की हालत बताई गई है। और अगर इसके घर में तेजधार हथियार होगा, घर में अगर तेजधार हथियार होगा, जंग लगा हुआ, मीन घर में कोई तेजधार हथियार रखा होगा जिसको जंग लगा होगा, तो भी बड़े भाई या बहन के हालात खराब होंगे। तो भी बड़े भाई या बहन के हालात खराब होंगे। हाँ, मंगल 12 वाला का जो होता है ना, मंगल 12 वाले को जो भी व्यक्ति दूध पिलाएगा, उसको बेटा होगा। तो अगर आपके रिलेशन में है तो आप उसको दूध पिला सकते हो, उसको बेटा होगा। उपाय के लिए चांदी का कड़ा पहने, जहां चांदी का चौरस टुकड़ा अपने पास रखें, अपने पर्स सर में रखें। बेटा मंगल 12 वाले को होगा या जो दूध पिलाएगा उसको होगा? जो दूध पिलाएगा उसको होगा। ठीक है। कुत्ते को तो सर मीठी रोटी दे सकते सर हैं। दूध में फिर शहद डालना है, चीनी डालनी है? कुछ भी डाल दो। इनको भी सर शहद वो होता है ना मंगल। बिल्कुल। कुत्ते को मीठी रोटी दे सकते हैं, ये भी उपाय है। इवन के केतु 1, 3, 8, 11 में भी हो ना, तो भी किस्मत अच्छी। ये केतु की हालत बताई गई है। केतु अगर इन घरों में भी हो 1, 3, 8, 11 में, तो भी किस्मत अच्छी होगी। देखो, मंगल 12 के समय अगर खाना नंबर 3 खाली हो, जहाँ कोई भी 2 ग्रह हो, तो बड़े भाई के बेटा फिर जरूर होगा। मंगल 12 सर के दोबारा समय, बोलिएगा। मंगल 12 के समय खाना नंबर 3 खाली, जहाँ कोई 2 ग्रह। मंगल 12 के समय खाना नंबर 3 खाली, जहाँ 3 में 2 ग्रह, तो बेटा जरूर होगा। अभी क्लियर है सर? हाँ, इसका जो बड़ा भाई है ना, तो बड़ा भाई के बेटा 28 साल तक नहीं होगा। बड़े भाई के बेटा ना 28 साल तक नहीं होगा, 28 साल के बाद ही होगा। देखो, कुंडली में वो मंगलिक दोष कैसे बनता है? अभी आप सारे वैदिक की बात कर रहे थे, कौन कौन से घर में मंगल हो तो मंगलिक होता है? 1, 4, 7, 8, 12। 1, 4, 7, 8, 12।
अब याद रखना 2 में भी थोड़ा सा मंगलिक होता है, पर ये तो पक्का है इसमें मंगलिक होना, है ना। तो ऐसा व्यक्ति ना बहुत गुस्से वाला होता है, गुस्से वाला, बहुत गुस्से वाला होता है, इसलिए मंगल 12 वाला का भी क्रोधी स्वभाव होगा, क्योंकि ये भी मांगलिक है और खुद का निर्णय लेने वाला होगा। इसको बोला गया गरजता हुआ शेर, और हाथ में हमेशा तलवार होगी, मीन लड़ने पे उतारू रहेगा, तलवार वाला, हाथ में हमेशा तलवार होगी, गरजता हुआ शेर, मगर अपने गुरु की बहुत इज्जत करता है। तो गुरु की बहुत इज्जत करता है, गुरु की इज्जत बहुत करता है। और खासकर अगर घर में जंग लगा हथियार होगा ना, तो फिर रात भर नींद नहीं आएगी। रात की नींद चाहिए तो घर से जंग वाला हथियार हटा दे। मंगल 12 के समय बुध खाना नंबर 3 में, खाना नंबर 8 में, खाना नंबर 9 में और खाना नंबर 12 में। तो बुध का उपाय जरूर करें, एक तो बुध का उपाय करें और दूसरा मंगल का उपाय वो सूजी वाला हलवा वो जरूर खाएं और खिलाएं। सर ये बुध का क्या उपाय होगा? हाँ जी, ये बुध का 12 का क्या उपाय करें? बुध अभी बुध 12 का उपाय कोरा का घड़े का उपाय होता है, अभी बुध पढ़ेंगे ना, उसमें सब चीजें सीखेंगे, ठीक है ना। सर जो आपने ये मंगलिक वाला जो आपने बताया है, इसमें मंगल अकेले बैठेगा या और भी ग्रह बैठ सकते हैं इन घर में? और भी बैठ सकते हैं, इन घरों में मंगल होगा, व्यक्ति गुस्से वाला होगा। अच्छा, और ये जो आंशिक मंगली क्या होता है फिर ये? वो लंबी स्टोरी हो जाएगी ना, ओके आंशिक ओके ओके मंगल। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात अभी मंगल बद बनता है, सॉरी, मांगलिक दोष बनता है। मांगलिक दोष 3 प्रकार से देखा जाता है, लगन से देखा जाता है, चंद्र कुंडली देखा जाता है, शुक्र कुंडली से देखा जाता है। फिर वो लंबी स्टोरी बन जाएगी, फिर वो ना 2 पद्धतियां एक साथ पढ़ने का वो काम खराब हो जाता है। नहीं। ओके सर, कोई बात नहीं। क्यों वर्मा जी, हो जाता है ना काम खराब। हाँ सर बिल्कुल। सर मंगल, लाल किताब में तो मांगलिक दोष मानते ही नहीं है मेरे ख्याल। हाँ हाँ, मैं जनरली बता रहा हूँ, उन घरों का नाम मैंने लिस्ट बताई जिन घरों में मंगल गुस्सा नहीं सर, ज्यादा वो करेगा। क्वेश्चन आया था ना, तो इससे फिर वो क्वेश्चन से क्वेश्चन बन गया। हाँ सर वो घुमाकर मीनिंग तो आ ही जा रहा है, जहाँ जहाँ मंगल उसमें गड़बड़ है वहां वहां इसमें तो आ ही जा रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सूर्य 3 में, 11 में जा, शुक्र, शनि, राहु 8 में, तो मौत से बचाव होता रहेगा। इसलिए मंगल 12 के समय अगर कुंडली में मंगल बद होगा तो व्यक्ति को दमा हो सकता है, हृदय की बीमारी हो सकती है, पैसों से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है, स्त्री के सुख में कमी हो सकती है, औलाद की दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। और ज्यादातर औलाद की दिक्कतें तो बनी रहेंगी अगर कुंडली में मंगल 12 के समय मंगल बद बन रहा हो। ठीक है। मंगल खाना नंबर 12 में और शनि 3 में,
खास करके 36 से लेके 42 साल की आयु तक। इस आयु में व्यक्ति को लकवे की शिकायत हो सकती है। इवन के राहु भी 2 में हो, 2 में सॉरी 3 नहीं 2 है ये, 2 में हो तो ये भी दिक्कत आ सकती है। उपाय के लिए ना मीठे पताशे मंदिर में चढ़ाकर आए और मंदिर में बांटे। सर लकवा क्या होता है? पैरालिसिस? पैरालिसिस है। और मंगल 12 का एक और भी उपाय है, घर का कूड़ा ले जाने वाले को मीठा खिलाएं। और वो लाल नोट देने वाला जो उपाय बताया था मैंने, वो भी कर सकते हैं। और मीठे पताशे बांटने वाला, ये 2 उपाय जो है ये आप कर सकते हैं मंगल 12 के लिए।